बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक राज्य था जिसका नाम अद्भुतगढ़ था। इस राज्य का राजा महाराज विक्रम सिंह वीर और न्यायप्रिय। उनके राज्य में प्रजा खुशहाल थी और चारों ओर उनकी प्रशंसा होती थी। लेकिन अद्भुतगढ़ की एक विशेष बात थी कि हर पूर्णिमा की रात को राज्य के पुराने महल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। ये महल अब वीरान था और वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि उस महल में किसी आत्मा का वास है। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने तय किया कि वे खुद जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही अर्जुन को साथ लिया और पूर्णिमा की रात को पुराने महल की ओर रवाना हो गए। रास्ता अंधकार में और डरावना था, लेकिन दोनों के दिल में साहस था। महल के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन थोड़ा डरा, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने उसे धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। महल के अंदर पहुंचते ही दोनों ने देखा कि दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे और एक और दीवार पर किसी रहस्यमयी भाषा में कुछ लिखा था। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। राजा और अर्जुन ने उस दरवाजे के भीतर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा बंद हो गया। सामने एक पुरानी पांडुलिपि रखी थी। उस पर लिखा था, जो भी इस रहस्य को समझेगा उसे सच्चाई का दर्शन होगा। राजा ने उस पांडुलिपि को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि अद्भुतगढ़ के पहले राजा महाराज आदित्य सिंह ने राज्य की रक्षा के लिए अपनी आत्मा को इस महल में बांध दिया था। लेकिन हर 100 साल में उन्हें एक रात्रि के लिए मुक्ति मिलती थी और वे अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए यहाँ आते थे। अचानक महल के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, विक्रम सिंह, तुमने साहस दिखाया है। मैं तुम्हारे पूर्वज महाराज आदित्य सिंह हूँ। मैं बस ये जानना चाहता था कि मेरे राज्य की देखभाल ठीक से हो रही है या नहीं। राजा विक्रम सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य खुशहाल है और उन्होंने उनकी सभी इच्छाओं का सम्मान किया है। वृद्ध राजा ने आशीर्वाद देकर कहा, अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।